सभी छात्रों को जय हिंद। और एक नई क्लास के साथ यूपी SSC पेट एग्ज़ाम 2022 की प्रैक्टिस क्लास का क्लास नंबर 7 आपके सामने फिर से लेकर मैं हाजिर हूँ। और आपके सामने जैसा कि क्वेश्चन भी दिख रहा है कि लिखा हुआ है कि कर्नाटक का पुराना नाम क्या है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कर्नाटक का पुराना नाम क्या है। सभी छात्रों को फिलहाल पहले से भी पता होगा कि कर्नाटक का पुराना नाम है मैसूर। अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। प्रश्न देखते हैं थोड़ा सा। कर्नाटक आपके सामने लिखा है, क्वेश्चन हम क्लियर कर रहे हैं। कर्नाटक, अगर हम कर्नाटक की भाषा की बात करें तो कर्नाटक की भाषा है कन्नड़। अगर हम कर्नाटक में बंदरगाह की बात करें तो कर्नाटक में जो बंदरगाह है उसका नाम है मंगलौर। अगर हम कर्नाटक में एयरपोर्ट की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, तो कैंपगोड़ा। अगर हम आगे बढ़ के कर्नाटक में चलते हैं तो हमको मिलेगी कोलार खान। कोलार खान कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक। किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए। इस खान के ऊपर एक मूवी आई थी KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। इसके अलावा अगर हम बढ़ेंगे आगे तो हमको मिलेगा कुद्रेमुख खान। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। इसके अलावा हम आगे बढ़ेंगे कर्नाटक के ही क्षेत्र में तो हमको मिलेगा चंदन वन। भारत में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में। भारत में सर्वाधिक चंदन वन कर्नाटक में पाए जाते हैं, चंदन वन के पेड़। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा बांदीपुर अभयारण्य। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बांदीपुर के अलावा अगर हम बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा सोमेश्वर अभयारण्य। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। इसके अलावा हम अगर बढ़ते हैं तो हमको मिलेगा नागरहोल अभयारण्य। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। इसके अलावा हम बढ़ेंगे आगे तो हमको मिलेगा शरावती अभयारण्य। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक। इसके अलावा शरावती का नाम लेते ही एक प्रश्न फिर से आपका बन जाता है, महात्मा गांधी जलप्रपात। और इसको जोग या गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी पर स्थित है ये? तो ये शरावती नदी पर स्थित है। और यहाँ से फिर आपका एक नया प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यही है। ठीक। तो बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 की। एक तो क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया, तीसरा क्लियर हो गया, चौथा प्रश्न निकाला हमने, पांचवा निकाल भी लिया, छठा भी निकाला, सातवां भी निकाला, आठवां भी निकाला, नौवां भी निकाला, 10वां क्वेश्चन भी हो गया, 11वां क्वेश्चन भी हो गया। इसके अलावा 12वां क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा किस नदी पे? 13वां क्वेश्चन। और ये 14वां प्रश्न आपके सामने। तो 1 से 14 तक हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं। अब आगे बात करते हैं कर्नाटक से ही। आगे कर्नाटक से हम लोग कौन सा क्वेश्चन निकाल सकते थे 14वें क्वेश्चन के बाद? क्या प्रश्न और निकल सकता है कर्नाटक से? कर्नाटक से अगला क्वेश्चन आपका निकलता है धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार। इसके अलावा एक इलाका है यहाँ पे कुर्ग, कुर्ग की पहाड़ियां। कुर्ग की पहाड़ी ये भी कर्नाटक में ही स्थित है। ठीक। इसके अलावा भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी
प्रथम स्थान। कॉफ़ी के अलावा यहाँ पर इलायची प्रथम स्थान। इसके अलावा सोना प्रथम स्थान। मक्का प्रथम स्थान। इन 4-5 चीज़ों में पूरे भारत में पहला स्थान है इंडिया के अंदर कर्नाटक का। ठीक। इसके अलावा हम कर्नाटक की अगर बात करें मैसूर की, तो मैसूर राज्य, स्वतंत्र राज्य की स्थापना आपने पढ़ा है हैदर अली और हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान की समाधि श्रीरंगपट्टनम, और टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799। कौन सा युद्ध था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर वार। जहाँ तक बात आती है हैदर अली की, ये पहला आदमी था, पहली बार भारत में रॉकेट प्रणाली पर युद्ध, यानी रॉकेट का आविष्कार इन्होंने ही किया था, हैदर अली ने। इसके अलावा आगे की तरफ अगर हम बढ़ें तो कर्नाटक की राजधानी है बंगलौर। आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है बंगलौर, जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है। और अगर हम बंगलौर की बात करें तो बंगलौर को हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। बंगलौर को साइंस सिटी भी कहा जाता है, बंगलौर को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, बंगलौर को स्पेस सिटी भी कहा जाता है। स्पेस सिटी बोले तो अंतरिक्ष का शहर। कारण उसका यह है कि यहीं पर इसरो का हेडक्वार्टर है, इसरो का मुख्यालय। बंगलौर को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यहीं पर एक एरिया है कपूरथला। लेकिन कपूरथला को भारत का बगीचा कहा जाता है, तो ये यहाँ नहीं है। और एक कपूरथला रेल का डिब्बा बनाने के लिए प्रसिद्ध है, और वो कपूरथला पंजाब में है। लेकिन ये गार्डन सिटी ऑफ इंडिया है और ये भारत का बगीचा है। दोनों पे ध्यान रखिएगा। बंगलौर से रिलेटेड ये प्रश्न आपके सामने आते हैं। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969, और इस समय इसके चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ, जो कि के सिवान की जगह आए हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ इस समय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं। तो बात प्रश्न आपकी स्टार्टिंग हुई थी कर्नाटक से। अभ्यारण्य हमने देख लिया। अब बात आती है बांध की। क्या कर्नाटक में कोई बांध है नदियों पर? हाँ, नदी परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर शरावती परियोजना
जो कि खुद शरावती नदी पर है। दूसरा, कर्नाटक में एक बांध है आपका प्रश्न अक्सर आया है कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है। तो नागार्जुन सागर बांध आपका वो तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, कावेरी नदी के ऊपर। लेकिन नदी परियोजनाओं के अंतर्गत कावेरी नदी जल विवाद ये बहुत सुर्खियों में रहता है, और ये 3 राज्यों के बीच कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों को लेकर के कर्नाटक नदी का जल विवाद है। ठीक, इसके अलावा जब बांध की बात हम कर रहे थे, एक बांध आपको मिलेगा पढ़ने को, आप पहले भी पढ़े होंगे, अलमाटी बांध। अलमाटी बांध, और अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पे है लेकिन, और ये है कर्नाटक में। भगवान कृष्ण बचपन में क्या खाते थे? माटी। कौन खाता था? भगवान कृष्ण। तो अब भगवान कृष्ण बचपन में माटी खाते थे, तो अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पे। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न 1 शुरू हुआ था, हम आए थे 11 से 14 तक। 14 के आगे अगर हम बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 22, 22 के बाद ये आपका 23, और 23 के बाद हम गए 24, 24 के बाद गए 25, 25 के बाद गए 26, फिर 27, फिर आपका 28वां प्रश्न, 29वां प्रश्न, 30वां प्रश्न, 31वां प्रश्न, 32वां प्रश्न और 33वां प्रश्न, लास्ट ये 34वां प्रश्न, फिर 35वां क्वेश्चन और ये 36वां क्वेश्चन, इधर आपका 37वां प्रश्न, इधर 38वां प्रश्न। तो अभी तक फिलहाल हम लोगों ने कवर किया 38 प्रश्नों को, एक प्रश्न से फिलहाल हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। अब अगर बात करें लास्ट में, तो यहाँ पे सीएम कौन है? इस समय कर्नाटक का सीएम कौन है? इस समय कर्नाटक का सीएम कौन है? इस प्रश्न का जो कमेंट है ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। किस समय कर्नाटक राज्य का सीएम कौन है? ठीक, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की प्रैक्टिस सेशन की 7वीं क्लास एक छोटे से टॉपिक के साथ फिर से मैं ख़त्म करता हूँ। बाकी यूपी SSC के अभ्यर्थियों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी प्रॉपर क्लास ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और एक अच्छी स्कोरिंग करनी है आपको। और वादा रखिए, भरोसा रखिए कि पूरे जीएस पोर्शन से आपके जो 55 क्वेश्चन हिंदी को लेकर के हैं उससे बाहर जाने की कोशिश मैं नहीं करूंगा आपके साथ। बिल्कुल मैं आपको वहां तक खींच के लाऊंगा। तो बाकी सभी छात्रों को जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।